किस किस तरह के ऑफर्स आते हैं भाई? ऑफर बहुत आते हैं, एक्सेप्ट सारे कर लेते हैं। ऑफर ऐसे आते हैं कि शुगर मम्मी बन जाएंगे हम तुम्हारी, हम तुम्हें शॉपिंग कराएंगे। मैंने मैडम नीचे गाड़ी देख लो जाके, मेरी खड़ी है। क्या एज है इनकी जो आपसे बोल रही है? 43, 44, 50, 55। और इनका अप्रोच करने का तरीका डायरेक्ट ही होता है कि डायरेक्ट, क्योंकि उनको ऐसे देखो लड़के तो घबराते हैं लड़कियों से बात करने में। हाँ। कि पता नहीं किस मिजाज की लड़की है, संस्कारी है नहीं है। आप किसी भी लड़की का आउटफिट देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि लड़की अच्छे घर से है या बिगड़ी हुई है। तो आप कुछ भी देख रहे हो ना फिर भी घबराओगे। लड़के तो बहुत ईजी होते हैं, सबको पता है, जाके कहो आजा लेगा, लड़का चलो है ना। तो बहुत इजी अप्रोच होती है लड़कों को कि अपना आराम से गए, व्हाट्स योर नेम, क्या करते हो आप, ये वो है। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, अब मुझे मिलोगे ना जी। हम तो पहले ही भुक्तभोगी है, 1 साल काट के आ चुके हैं भैया, हम तो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, बिल्कुल भी। भाई क्या हुआ था उस केस में? किस केस में? जो आप 1 साल जेल काट के आए थे। वो सबको पता है, तुम्हें कैसे ना पता? वो भाई बहुत सारी ऑडियंस हमारी तरह होगी जो जिन्हें नहीं होता पता। क्या, मैं तो केस ये बता के बोर हो चुका हूँ, मतलब ऊपर से बता हाँ। दो। तो मैं अब बहुत अपनी बात ना करके नॉर्मल बात बताता हूँ कि अभी आप देखोगे ना तो एक लड़की अरेस्ट हुई है अभी, उस लड़की ने कम से कम 100 करोड़ रुपए जोड़ लिए। 100 करोड़? 100 करोड़ रुपए रीसेंट ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में 8 करोड़ की थी। शिट। क्या करके? लड़कों से शादी करती थी। हाँ। और उन पे 2 महीने बाद या तो दहेज का या रेप का केस लगा देती थी। और फिर उनसे प्रॉपर्टी मांगती थी या पैसे मांगती थी। तो और एक गुड़गांव में केस खुला था। ये एक लड़की ने अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों पे रेप केस लगाया हुआ था। किसी से 50 लाख ले लिए, किसी से 10 लाख ले लिए, किसी से 20 लाख ले लिए, अलग अलग थानों में। भाई ये तो हमने सुना है नाइट क्लब्स में होने लगा है आजकल दिल्ली के। ये हर जगह हो रहा है, नाइट क्लब में हो रहा है। ये जो बम्बल, टिंडर, ये डेटिंग है, ये पे हो रहा है। ये ना एक आदमी ने मतलब एक गिरोह बनाया हुआ है पूरा स्कैम करने का। कोई एक आदमी है, वो 7-8 लड़की पकड़ेगा, बिहार की, नेपाल की, एक गैंग बनाएगा कि भाई तुम्हें बढ़िया लाइफस्टाइल जिया जाएगा, जो जो हम बोलें वो करते रहो। एक आध बार लड़की इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि भाई ट्राई करके देखते हैं। करा, कोई भी लड़का डर गया यार मेरे ऊपर रेप केस लगेगा, कल को मेरी शादी नहीं होगी, कल को दुनिया बात बनाएगी, जेल जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके माँ के गहने बिकवा के, बाप बेचारा कुछ भी करके 8-10 लाख रुपए दे दिए। लड़की को मजा आ गया, इतना सारा पैसा। मैं जॉब कर रही होती, 15,000 20,000 मुझे सैलरी मिलती। साल का भी ना बनता इतना। हाँ, साल का भी नहीं बनता। अनपढ़ लड़कियां हैं, माँ बाप है नहीं पीछे सही बात है देखने वाले, तो क्या है, तो इन्हें जॉब मिलेगी वही 15-20-25 हज़ार की, और एकदम मिल गया 8-10 लाख रुपए। तो आ गया मुंह में पानी, ये तो अच्छी चीज़ है और करते हैं। तो इनसे एक आदमी ने 8-8 10-10 लड़कियां हायर करी हुई हैं कि तुम केस लगाओ, पीछे से हम ये प्रॉपर स्कैम चल रहा है। स्कैम चल रहा है। आप नाइट इसमें लॉयर भी मिले हुए हैं शायद? लॉयर भी मिले हुए, पुलिस भी मिली हुई है। अच्छा। नाइट क्लब में जितने भी लड़के जाते हैं भाई, मैं बहुत कम जाता हूँ। कभी हमारा आपस में बर्थडे हो जाए तो आप तो ना देखते होगे, खैर जितने भी हमें देखते हैं वो देखते होंगे कि वंस इन अ वाइल, कभी साल में 1.5 साल में चलेगा। और हमारा आपकी बर्थडे पार्टी तो अभी देखी भाई हमने, वो क्लब नहीं था, तो घर की टेरिस है। तो वो हम बहुत कभी कभी जाते हैं, और उसमें भी हमारा पूरा ग्रुप जाता है दोस्तों का। कोई लड़की बाजी नहीं, किसी को नहीं देखना भाई, सबकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, कोई वो नहीं है। जिनको हम जानते हैं हम उनमें खुश हैं। जो हमारी दोस्त है हमारे आसपास या हमारी ग्रुप में जितने भी लड़के हैं उनकी गर्लफ्रेंड है वो खुश हैं, उनमें उनको जरूरत नहीं है ताड़ा ताड़ी करने की। तो जितने भी लड़के जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप नाइट क्लब जाते हो तो आपको बहुत सारी लड़कियां ऑफर करती हैं, और क्लब वालों ने भी ये हायर कर रखी हैं। क्लब वाले भी मिले हुए हैं आपस में कि आप लड़के को ड्रिंक दो, उसके साथ नाचो। मैं कह रहा हूँ लड़के तो बहुत ईजी होते हैं। थोड़ी देर नाची, लड़के के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़े से बूस्ट हुए कि भाई आज तो रात का जुगाड़ हो गया। लड़की ने बोला होटल ले लो, लड़का पूरा खुश, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मैं जो लड़की पड़ गई मुझसे। होते ना लगे थे कि अरे हेलो भाई, लड़की सेट हो गई, खिलवाया तेरा भाई, होटल ले जा रहा। होटल गए, रात में सेक्स हुआ, सुबह लड़की बोली 20 लाख मंगा ले। काहे के? ये तो बात हुई नहीं थी। मंगा रहा है या थाने जाऊं रेप केस लगाऊं? तेरा स्पर्म अभी भी मेरे अंदर है, मेडिकल में आएगा ही आएगा। और लड़की तो 1 मिनट में बोल देगी मैं तो जी क्लब में थी, नशे में थी, मुझे पता ही नहीं है कब मुझे क्या पिला के ले आया। लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब होनी। अब या तो 20-25 लाख 30 लाख जो भी डिमांड करे वो दो, या जेल जाओ। तो ऐसे ही कुछ हमारा केस था, ऐसे ही स्कैम के हम शिकार हुए थे। उसमें हमें भाई, मैं थोड़ा सा अलग बुद्धि का हूँ, मैं कहा भाई मैं तो ना दूँ 1 रुपया भी, अठन्नी भी ना दूँ,
तो जेल जाओ, मैं जेल में राजी हूँ, कोई बात ना, केस लड़ूंगा, 5 साल हो गए आज तक लड़ रहा हूँ। अभी भी चल रहा है? हाँ, मैंने बाइज्जत बरी होकर दिखाएंगे, और अगर जिसने हमारे साथ गलत करा हम उसके साथ कानून के उससे पूरा बदला लेके दिखाएंगे। और वो जो टाइम आपने जेल में काटा था उसके बारे में थोड़ा बताओ, आप कैसा था वो टाइम? जेल में टाइम जब काटा मैंने, भाई देखो मेरा बचपन का सपना था जेल जाना। भाई यार बचपन के सपने भी आपने ऐसे कर रखे हैं यार। बचपन का सपना जेल जाना, क्योंकि मैं जितने भी बड़े आदमी देखता था मैं, ये साले जेल जाकर रईस बन गए। जेल में ही पैसा रखा है? जेल में कुछ है। मैंने पहले संजू बाबा देखे, सलमान भाई देखे, फिर मोदी जी आए, फिर योगी जी आए, मैंने कहा ये बारी बारी सब जेल गए हुए हैं यार। और मुझे पता नहीं क्यों बड़ी तमन्ना थी बचपन से कि मैं मतलब अपनी स्कूल में कॉलेज में खूब मैंने झगड़े करे, सिर फोड़े, हाथ तोड़े, हमारी भी पिटाइयाँ हुई, पर कभी जेल तक का चक्कर ना लगा। थाने से छूट जाते थे हम, बच्चा समझ के छोड़ देते थे। अब मम्मी पापा आ गए थाने में, थोड़ा बहुत लेन देन करके सामने वाली पार्टी को समझा दिया कि बच्चे हैं, लड़ गए, कोई बात नहीं। तो अब ये वाली चीज़ जब हुई तो भाई हम गए जेल में। कोविड चल रहा था उस टाइम। अच्छा, 1 साल मुझे इसलिए लग गया कि कोविड चल रहा था उस टाइम। मैं जेल गया, कोर्ट बंद हो गए, छूटूंगे कुछ। अब जब कोर्ट ही बंद है, जज साहब ही नहीं है, तो छुट्टी कौन देगा कि बेटा तुम तो बेकसूर हो, घर जाओ। तो उस चक्कर में 9 महीने लगे मुझे। तो मैं गया था 10 दिसंबर 2020 को जेल। इसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, जेल होना नहीं बोलते। जेल होती है कि आपको सजा हो गई, आपको जेल हो गई, और इसको बोलते हैं जेसी, कि आप जुडिशियल कस्टडी में रहोगे जब तक आपके ऊपर ये प्रूव नहीं हो रही। या तो आप इनोसेंट प्रूव हो जाओगे तो बेल होकर छूट जाओगे, और प्रूव हो गया तो यहीं से फिर आप जेल में रहोगे, फिर आपको सजा हो जाएगी। तो जुडिशियल कस्टडी हुई हमें 10 तारीख को 2020 में। अब घर वाले पूरे दिलो जान से लगे पड़े बेल कराने में। मैं जैसे जेल में पहुंचा तो हमें अलग कोना दे दिया। वहाँ पे कोविड चल रहा, तो मेन जेल में हमें शिफ्ट नहीं करा कि बाहर से आ रहे कभी पूरे जेल को कोविड कर दे। तो एक क्वारंटाइन 14 दिन के लिए हमें अलग वो दे दिया। मैंने कहा जेल भी है यार, जेल ना देखन दे रहे तो बड़े कमसल हैं। और घर के कहें बेटा बेल हो जाएगी तो टेंशन मत लियो। मैं भगवान मेरी बेल ना हो जाए मेरी, मैं भगवान बेल मत करवाइयो, यहाँ तक आया हूँ तो जेल तो देखूँ, क्रिमिनल तो देखूँ कैसे हूँ मैं। हाँ। तो फिर वो बेल नहीं हुई। मैंने फ़ोन करा घर में कि क्या रहा। 4 तारीख की बेल लगी, 10 दिसंबर से 4 जनवरी की लगी। घर वाले बोले ना हुई बेल। मैंने कहा ठीक है अब जेल देखूँगा आराम से। फिर वो क्वारंटाइन का टाइम जब पूरा हुआ, फिर हम अंदर जेल में शिफ्ट हुए। फिर मैंने देखा ये कैसी दुनिया है, लौंडों पे चढ़े पड़े हैं। चढ़े पड़े मतलब कैसे? चढ़े कैसे चढ़े हैं ऐसे ही। दूसरे उसमें? सच में? हाँ, एक बीड़ी के ऊपर। अरे मैं जैसे जेल में गया ना, हाँ। सबसे पहले दिन मैं लग रहा हूँ फैंसी सा, बाल वाल सेट, दाढ़ी वाड़ी सेट। एक लड़का आया मेरे पास, सा का नाम उसका, ऐसे बाल गिरे हुए अजय देवगन की तरह। वहाँ पहलवान जी मेरा एक काम कर दो, पहले ही दिन। मैंने कौन है का पता ना, तो मैंने बता मुझे एक बीड़ी का बंडल दिवा दो, मैं तुम्हें दूंगा। अरे मैंने कहा पागल है, रैपटा दूंगा मुंह पे घुमा के। सारा यकीन ना तो पहले वालो फिर दिखा दो। ये कैसी दुनिया है भाई। हाँ। फिर अंदर जाके फिर एक वो होती है कि आपको सफाई करनी पड़ेगी। अंदर नाली साफ करो, पेड़ों के जो पत्ते गिरे हुए हैं वो साफ करो। तो वो सब ना करने के कुछ एक अमाउंट जाता है कि आप अपनी पर्ची कटवा लो। तो हमने वो पर्ची कटवा के ये किसको, पुलिस को ही जाता है सीधा? जेल को जाता है। अच्छा। तो अब हम वहाँ जाके एक बैरिक में शिफ्ट हो गए। उसमें 80-90 लोग, एक बाथरूम। अच्छा। क्वारंटाइन में तो फिर भी कम थे, इसमें जो एक रूम में 90 लोग, वहीं हगने का सिस्टम एक जरा से उसमें। ये क्या है। और 6 बजे लॉक करते पुलिस वाला बाहर से, अगले दिन सुबह खोले 6 बजे। अब जो लोगों ने खाना खाया उन्हें फ्रेश भी वहीं होना। एक दिन वो पाइप ब्लॉक हो गया, पेट में दर्द, बिल्कुल संजू मूवी वाला सीन याद आ गया। वो तो कुछ भी ना उससे भी बुरा, जो टॉयलेट ऊपर आ जा, पानी ऊपर आ गया, इतना ऊपर। अब वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है। अब आप रूम में तो हो नहीं सकते, पूरे रूम की जितनी भी जनता मार डालेगी कि साले यहाँ कर रहा है। अंदर गया मैं, मेरे पैर यहाँ तक। और जैसे हिंदी सीट पूरा नीचे बैठते हैं ना, तो ये लगा लो अगर पूरा नीचे बैठ गया तो गीला हो जाएगा, पिछवाड़े पे पानी आ जाएगा। तो 90 डिग्री जैसे स्क्वाट मारते ना, चेयर की तरह। चेयर की तरह। हाँ।
घुटने इतने मोड़ो कि ऊपर ऊपर से छप करके निकले और छीटे ऊपर। सुबह उस दिन तो टूट गया होगा भाई सपना सारा जेल का। उस दिन मैंने कहा भगवान अब घर भेज दे, अब हो जाए बेल। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।